ख्वाहिश मेरी जिंदगी से कुछ और बाकी नहीं, खुमारी में तेरी ही रहता न देखा है तुझ सांसी। ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवानापन, ये पागलपन है या है दीवानापन। मेरी ताई तो सच में एक्टिंग में बहुत ही ज्यादा मस्त है। आप भी तो एक्टिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो भाई। एक्टिंग में तो अच्छा होऊंगा ना, आखिर भाई किसका हूँ। मुस्कानें झूठी है, पहचानें झूठी है। डियर, हमने आज तक जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी, सब कुछ शुरू से ही नाटक किया है। अगर किसी को पता चल गया तो क्या होगा? भाई, ये बात तो किसी को भी पता नहीं चलेगी। ये बात हमेशा सीक्रेट रहेगी, हमेशा। कुछ राज अगर किसी को पता ना चले ना, तो ही सबके लिए बेहतर है। तो ये राज किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को भी नहीं। थैंक यू सो मच भाई, मेरा आज तक साथ देने के लिए, मेरे कहने पे इतना सब कुछ करने के लिए। भाई हूँ मैं तेरा, और तेरे कहने पे मैं खुद की जान भी दे सकता हूँ तेरे लिए। इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। मुझे तो पहले से ही पता था कि जंगकुक क्या है और उसकी फैमिली, सब सब पता था मुझे। उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो क्यों नाटक कर रहा है। वो भी मेरे लिए उतना ही पागल है जितना मैं उसके लिए हूँ। पर ये नाटक करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मुझे पाने के लिए उस हद तक जाए जिस हद तक मैं जा सकती हूँ। पर एक बात है था, तुम दोनों एक जैसे हो। जिन जिन लड़कियों ने जंगकुक को प्रपोज किया था, उसकी तरफ ऐसे उस नज़रों से देखा था, तो तुमने उन लड़कियों की जान ले ली, तड़पा तड़पा के उनको मौत दी। और जिन लड़कों ने तुम्हारी तरफ दूसरी नज़र से देखा था या फिर प्रपोज किया था, तो जंगकुक ने बहुत बेरहमी से उन लड़कों की जान ली। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के लिए पागल हो तुम दोनों। और यही पागलपन मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम दोनों का। पर भाई, आप नाटक में ही सही मुझसे ऐसे झूठी बात करते थे ना, और उस आयु की साइड लेते थे, तब मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था। तब मुझे हर्ट होता था, अंदर से हर्ट होता था मुझे। आप ऐसे नाटक में भी ऐसे ऐसे रियल एक्टिंग कैसे कर सकते हो भाई? आई एम सॉरी बच्चा। और मुझे भी बहुत ही ज्यादा हर्ट होता था जब तुम्हें हर्ट होता था। मैं तुम्हें हक करना चाहता था, पर फिर मैं सोचता था कि अगर मैं अपने इमोशंस बाहर निकाल दूंगा तो हमारा सब प्लान धरा का धरा रह जाएगा। भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, उस आयु को तो मैं ही मारूंगी अपने हाथों से। उसने क्या क्या किया है ये मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ तो तुम ही मारना, वरना जंगकुक की आंखों में तो खून खोल रहा है उस आयु को मारने के लिए, और बोगम और उस मून को मारने के लिए। हाँ, मेरा कुकी मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। पर ताए, तुमने खुद को हर्ट करके बहुत ही बड़ी गलती की है। तुम्हें पता भी है जंगकुक और मुझे उस दिन कितना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तुमने खुद को मारने के लिए उन दो नमूनों को क्यों बोला? हाँ, मुझसे इस बारे में बात क्यों नहीं की तुमने? अरे यार, मैं जंगकुक को किसी भी हालत में पाना चाहती थी, और उस मून और उस बोगम की चाल मैं समझ गई थी। वो मेरी शादी जंगकुक से नहीं होने देते, इसीलिए मैंने ये नाटक किया। और इस नाटक के चक्कर में तुम्हें कितनी ज्यादा चोट लगी थी, हम कितना ज्यादा डर गए थे, तुम्हें पता भी है। तुम तो बेहोश हो गई थी, लेकिन हम दोनों की हालत हम ही जानते हैं कि हमारे ऊपर क्या बीती थी। आई एम सॉरी भाई, आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। हाँ, वादा कर कि आज के बाद तू खुद को चोट नहीं पहुंचाएगी। हाँ, मैं वादा करती हूँ। ताए, अब तुम
जंकू के पास जाना चाहिए, वो मुंह फुला के बैठा होगा। तुमने बहुत जोर से मारा था उसे, अभी तो उसे और भी ज्यादा मारना है क्योंकि उसने मुझसे बात छुपाई है। ताए, तुम्हें सब पता है फिर भी नाटक कर रही हो। तो मैं उसे बता थोड़ी सकती हूँ कि मुझे पता है। ये है गुमराहों का रास्ता, मुस्कानें झूठी है। मेरे सूत्रों से पता चला है कि जब तू मीडिया के सामने आएगा ना, तब मिस्टर बोगम, आयु और मिस्टर बोगम की वाइफ वहाँ आएगी तुझसे मिलने के लिए। तो तू क्या रेडी है? हाँ, मैं तो हमेशा रेडी रहता हूँ क्योंकि मुझे अपने हाथों से उन तीनों का खून करना है। मेरी ताई को जितनी तकलीफ उन लोगों ने दी है ना, उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ मैं उन तीनों को दूंगा। तड़पा तड़पा के मारूंगा मैं उन कमीनों को। कुकी, कुकी, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। मुझे पता है तुम अकेले में मुझे मारोगी। मैं अब और मार नहीं खा सकता, बहुत भयंकर लगी थी। एक तो ठंड में बहुत ज्यादा लगती है ताई, एक काम करना, गर्मी में मारना मुझे। अच्छा ठीक है, देखो तू यहाँ से कट ले। मैं अकेले में मार खाऊंगा ना तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तेरे सामने खाऊंगा तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा। तू जा यहाँ से। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट। और हाँ, भाभी ज्यादा मत मारना, बस 50-60 डंडे की मार देना, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्लिए। साले तो दोस्त की दुश्मन, भाग जा यहाँ से। ताई भी यार, जहाँ मारना है वहाँ मारो, लेकिन उस एरिया में बिल्कुल भी मत मारना, ठीक है? क्योंकि वो मेरा फ्यूचर है यार, हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा वरना। मैं तुम्हें नहीं मार रही हूँ पागल कहेंगे। अब बताओ कि मुझसे ये बात क्यों छुपाई? क्या सच में तुम मुझे नहीं मार रही हो? हाँ, अब बताओ कि क्यों मुझसे ये बात छुपाई कि तुम जियोन जेके हो? ताई देखो, तुम्हें पता होगा स्कूल टाइम से ही मैं इसे मिडिल क्लास होने का मतलब कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बचपन में ऐसी ऐसी ज़िंदगी पसंद नहीं थी। मुझे नॉर्मल ज़िंदगी पसंद थी, इसीलिए मैं ज़्यादा दिखावा नहीं करता था। तो तुम्हें बचपन से ही लगा कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। और शुगा ने भी तुम्हें कुछ नहीं बताया होगा क्योंकि मैंने भी उसे मना किया था कि किसी को नहीं बताएं, और सारी फैमिलीज को भी, क्योंकि मुझे ऐसी ज़िंदगी पसंद नहीं थी और मैं तुम्हें पसंद करता था बचपन से। ये बात तो तुम्हें पता है। मैं तुम्हारे पीछे पागलों जैसे पड़ा हुआ था, पर तुम हमेशा मुझे रिजेक्ट करती आई हो। और जब हम कॉलेज टाइम में आए तो मुझे ये सब और अच्छा लगा कि मैं ये मिडिल क्लास होने की एक्टिंग कर सकता हूँ क्योंकि मुझे तुमसे शादी करनी थी। और मुझे पता चला कि तुम्हारी स्टेप मॉम और तुम्हारे फादर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और वो तुम्हारी शादी आसानी से नहीं करा सकते हैं। तो बस मैंने फिर नाटक किया। एक इम्पोर्टेंट बात, नाटक करने से पहले मैंने मॉम डैड से बात की थी, सब बात बताई कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ एक्स्ट्रा। और फिर मैंने मॉम डैड को बोला कि मिस्टर बोगम और मिस मून के पास हमारा रिश्ता भेजो, मैं शादी करना चाहता हूँ। मैंने आइडेंटिटी रिवील नहीं की थी, बस रिश्ता पहुँचाया था। तो उन्होंने वो रिश्ता रिजेक्ट कर दिया। वो कोई भी मतलब मैंने इतनी बार उनसे रिश्ते का लिए भेजा, लेकिन उन्होंने हर बार मना किया। उसके बाद मेरे सब्र का बांध टूट गया। तो फिर मैंने ये सब नाटक किया। मैंने फिर आयु से प्यार करने का नाटक किया। आयु के ज़रिए मैं तुम्हारे घर तक आना चाहता था, तुम्हारे मॉम डैड के सामने आना चाहता था। और उसके बाद तुम्हारी जो स्टेप मॉम है उसने चाल चली, मुझे पता था कि वो चाल ज़रूर चलेगी, इसलिए तो मैंने ये सब नाटक किया। उसने शराब में कुछ मिलाया था, तुम्हारी शराब में, मेरी शराब में, और वो शराब मैंने नहीं पी,
बस तुमने ही पी थी और तुम उस टाइम बहुत ही ज़्यादा नशे में थी। तो उन दोनों ने सोचा कि हम दोनों नाइट स्पेंड करेंगे। ऐसी दवाई उन्होंने मिलाई थी, उस आयु ने मिलाई थी, पर उन दोनों का प्लान फ्लॉप हो गया। पर उन दोनों माँ बेटी को लगा कि हम दोनों ने नशे में गुलू गुलू कर लिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पर मेरा प्लान तो अलग था। मैंने माना कि हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ था उस रात को, पर उनको सच्चाई बताएगा कौन। हाँ, मैंने बस इसलिए वो सब नाटक किया कि हमारे बीच में वो सब कुछ कांड हो गया है। मैं बस चाहता था कि मिस्टर बोगम हम दोनों की शादी फिक्स कर दें, क्योंकि मिस्टर बोगम ही एक जरिया थे। मैंने शुगा से बात कर ली थी, इसीलिए शुगा ने मिस्टर बोगम को बहुत रिक्वेस्ट की, उसके हिसाब से रिक्वेस्ट की, तो मिस्टर बोगम मान गए और मिस्टर बोगम के सामने मून की एक भी नहीं चली। ताई, मुझे पता है कि इस सब नाटक से तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हर्ट हुआ है। बीच बीच में मैं जो करता था उससे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, लेकिन मैं क्या करूँ, तुम भी तो नहीं मान रही थी। मैंने तुम्हें बहुत बार बोला था ना पहले कि हम दोनों भाग चलते हैं, पर तुमने मेरा साथ ही नहीं दिया। और अगर मैं तुमसे ज़बरदस्ती शादी करता या फिर ज़बरदस्ती करता तुम्हारे साथ, तो मुझे पसंद नहीं कि तुम्हें हर्ट हो, इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये सब किया जाए। मैं चाहता था कि हमारी शादी धूमधाम से हो, सबकी मर्जी से हो, तुम्हारे डैड उस शादी में शामिल हो। पर उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें चोट पहुंचा के, इसीलिए मुझे वो कदम उठाना पड़ा। बस मैं सोचता था कि ये कदम मैं पहले ही उठा लेता तो अभी तुम्हारा ये हाल नहीं होता। उन लोगों को, जंगकुक, शांत हो जाओ, इतना ज़्यादा गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। जो हो गया सो हो गया, और तुमने जो भी किया बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया। थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। क्या तो तुम गुस्सा नहीं हुई? मैं इस बात को लेके गुस्सा क्यों होंगी? मुझे तो तुम पे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। क्या सच में? आई लव यू। मैंने सुना नहीं। ताई को बार बोलो ना। नहीं, मैं बोली हुई चीजें दोबारा नहीं बोलती, तुम्हें तो पता है ना। ताई डियर, तुमने आई लव यू बोला था ना? हाँ, तुमने सुन लिया तो फिर से क्यों पूछ रहे हो? नहीं, मुझे फिर से सुनना है। नहीं, मैंने बोला ना, मैं फिर से नहीं बोलूंगी। I love you so much, my princess. यूं ही बेवजह ये इश्क है, सांसों में है अब जो रवा, आजा अब कैसा शर्मा, बन गया मैं तेरा दीवाना। मेरे दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। बेबी, तुम तो अपने हस्बैंड की इज्जत लूट रही हो। हाँ, तो मेरा हस्बैंड है, मैं उसकी इज्जत लूटूंगी, मेरा हक है। हाँ, तुम्हारा मुझसे ज़्यादा हक है, तो तुम्हें उस हक का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए डियर।
उनके रूम से आया था तो ताई बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जंगकुक बहुत ही भयंकर तरीके से मार खा रहा है। क्या उसको ज्यादा नहीं पड़नी चाहिए, 80-90 डंडे पड़ जाए तो ठीक है, ज्यादा डंडे पड़े तो बेचारा मेरा बेटा। अब आ रही है बेटे की याद। हाँ, अरे ज्यादा खाएगा ना तो फिर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगा, इसीलिए हमें उसे देखना चाहिए, है ना मॉम डैड? हाँ चलो जल्दी उसे देखने चलते हैं। हेलो माय माफिया गैंग, सो उम्मीद करती हूँ कि आपका पार्ट अब आज का पार्ट आप लोगों को अच्छा लगा हो। आई नो कि मैंने इसमें थोड़े जुम्मन चाटी मुझे खुद शर्म आ रही है यार, मैंने कैसे की है ये मुझे ही पता है, बहुत भयंकर तरीके से, मुझे तो बहुत बेकार लग रही है। आप लोग मुझे बताओ कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं। देखो मैं तो शर्मसार हो गई हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं चुल्लू भर पानी में जाके डूब जाऊँ, मुझे बहुत बेकार लग रही है सच में। आप लोग बताओ, बताना। और हाँ, हेडफोन अच्छा, मतलब जिस जिसने हेडफोन पहना है बहुत अच्छी बात है, जिस जिसने नहीं पहना है कोई बात नहीं, कभी कभी फैमिली के हाथों से पीट जाना चाहिए। मैं भी पीटती हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ, आप सब लोग बताओ अगर इस पार्ट में कुछ मिस्टेक हो गई हो तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि क्योंकि मुझे नहीं पता, हो भी गई होगी मिस्टेक, कुछ भूल गई होंगी मैं बोलना, तो यस आई एम सॉरी। ओके अब मैं चल रही हूँ, बाय बाय। आज का रंगारंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ओके बाय, लव यू। और टाइको का रोमांस और कितना डेंजरस आना चाहिए बताना। ओके बाय।